हेलो, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 6 साइंस। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, हम चैप्टर नंबर 4 की रीडिंग कर रहे हैं और उसमें हमने पिछले वीडियोस में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी मटेरियल्स की। तो आज भी हम उन्हें ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी क्या होती है बच्चों? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास कुछ बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर से हम कई बार आर पार देख सकते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे पाए जाते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनमें से हम आर पार नहीं देख सकते हैं, और कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें से हम पार्शली देख पाते हैं। पार्शली मतलब धुंधला धुंधला, आधा हमें दिखाई देता है, आधा नहीं दिखाई देता है। तो आप लोगों ने ज़रूर ऐसे ऑब्जेक्ट्स अपने आसपास देखे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, उसी के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। अभी मैंने जो बताई थी बात वही है यहाँ पर, कि ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हम ऑब्जेक्ट्स को यानी कि वस्तुओं को, चीज़ों को आर पार देख सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं, साफ साफ, आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स को क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। तो आप लोग इसके एग्जाम्पल्स बता सकते हो। देखिए, सबसे पहले जो एग्जाम्पल है इसमें ग्लास आ जाएगा। ग्लास यानी कि कांच। आपने कांच की बनी हुई बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी अपने आसपास, है ना? जैसे जो विंडो पेन होते हैं, या फिर आपने कोई अपने किचन में भी देखे होंगे, कांच के बर्तन देखे होंगे, तो उनमें से भी हम आर पार दे सकते हैं, है ना? विंडो में लगी हुई जो खिड़कियां होती हैं, हमारी विंडोज़ होती हैं, उनमें भी ऐसे शीशे लगे हुए होते हैं जिनमें से हम घर के अंदर से बैठे हुए ही बाहर का देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से जिन मटेरियल्स में से हम आर पार देख सकते हैं, तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं हम उनको कौन से मटेरियल्स कहते हैं? ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। ठीक है, और दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को, इस गुण को क्या कहा जाता है? ट्रांसपेरेंसी। चलिए आगे देखते हैं। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स या ओपेक मटेरियल्स। जिन मटेरियल्स के अंदर से, या मतलब उन जिनके द्वारा हम उसके आर पार नहीं देख सकते, तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ओपेक मटेरियल कहते हैं। जैसे मैं इस बोर्ड की बात करूं, तो मैं इस बोर्ड के आर पार नहीं देख सकती कि इसके पीछे क्या है ना? या फिर हम एक वॉल की बात करें, दीवार, तो दीवार के पीछे हमें नहीं पता होता कि क्या है, तो हम उसके आर पार नहीं देख सकते। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं, उनको हम कौन से मटेरियल कहते हैं? ओपेक मटेरियल्स कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हो वॉल या बोर्ड, है ना? और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका आप एग्जाम्पल दे सकते हो जो आप लोगों को पता हो। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स इज कॉल्ड ओपेकनेस। और मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ओपेकनेस। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि हाँ, ऐसे मटेरियल जिनके द्वारा हम देख सकते हैं वस्तुओं को पार्शली यानी आधा अधूरा देख सकते हैं। ठीक है, दिखाई तो देता है हमें उनमें से, लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता। जैसे हमें ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स में से बिल्कुल साफ क्लियरली दिखाई दे रहा था, लेकिन इनमें से जो हमारे जो ट्रांसलूसेंट मटेरियल होते हैं, इनको ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं, इनमें से हम बिल्कुल क्लियरली नहीं देख सकते। ठीक है, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट्स
पार्शली आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स। ऐसे मटेरियल्स जिनमें से हम पार्शली देख पाते हैं, तो ऐसे मटेरियल्स को हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। तो इसका कोई एग्जाम्पल आप लोगों को याद आ रहा हो? चलिए मैं बताती हूँ। आपने बटर पेपर देखा है जिसमें बटर आता है ना, बटर, अमूल बटर देखा होगा सभी ने। तो उसका जो पेपर होता है, तो उसमें से जब हम बटर को अलग कर लेते हैं, तो आप उस पेपर को देखो, आप उस पेपर में से इस तरीके से देख के देखिए, तो आप लोगों को दिखाई तो देगा, लेकिन साफ साफ नहीं दिखाई देगा, क्लियरली कुछ नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ऐसे जो मटेरियल्स होते हैं उनको हम ट्रांसलूसेंट मटेरियल कहते हैं। इसी प्रकार आप लोगों ने टिश्यू पेपर भी देखा होगा, है ना, टिश्यू पेपर भी एक ट्रांसलूसेंट मटेरियल है। चलिए आगे देखिए, दिस प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंसी। तो इस प्रॉपर्टी, मटेरियल की इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? ट्रांसलूसेंसी। आई होप सभी को बच्चों अच्छे से ये ट्रांसपेरेंसी समझ में आई होगी। और हमारा चैप्टर नंबर जो 4 है वो आज फिनिश हो गया, ख़त्म हो गया। तो अब हम इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं और एक्सरसाइजेस हैं वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइजेस की मैं पीडीएफ बना के भेज दूँगी और क्वेश्चन आंसर्स की भी। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखो बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 4 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। वैसे मैंने पीडीएफ बना के सेंड कर दी है आप लोगों के लिए, तो आप लोग उसमें से देख के अपनी फेयर नोटबुक के अंदर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। फिर भी यहाँ पर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन आंसर्स, आप लोगों को समझ आ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, नेम 2 हार्ड एंड 2 सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स। 2 हार्ड और 2 सॉफ्ट ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं। तो हार्ड कौन से हो गए हमारे? वुड एंड मेटल्स। सॉफ्ट कौन से हो गए? स्पंज और मेल्टेड वैक्स। स्पंज हो गया एक तो, और एक मेल्टेड वैक्स, जो वैक्स होती है ना मोम, वो हमारी सॉफ्ट हो गई, सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, मेल्टेड यानी जो पिघली हुई होती है। आप लोगों ने देखा भी हो कभी, कैंडल को देखा होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वाई आर गोल्ड एंड सिल्वर यूज टू मेक ज्वेलरी। जो गोल्ड है और सिल्वर है, सोना और चांदी जो होते हैं, वो ज्वेलरी बनाने में क्यों यूज़ किए जाते हैं? गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज इन मेकिंग ज्वेलरी ड्यू टू देयर लस्ट्रस नेचर। गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी बनाने में यूज़ किए जाते हैं, क्यों? क्योंकि उनकी जो नेचर होती है वो लस्ट्रस होती है। लस्ट्रस यानी कि चमकदार, उनके अंदर चमक होती है, इसीलिए वो जो है ज्वेलरी बनाने में यूज़ किए जाते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 3, नेम 2 नेचुरल एंड 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। 2 नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के नेम बताने हैं हमें और 2 ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल कौन से हैं? कौन से होते हैं? जो नेचर द्वारा बनाए गए हैं, जो अपने आप बने हुए हैं, हमने नहीं बनाए। और ह्यूमन मेड जो ह्यूमन ने बनाए हैं, मैन ने बनाए हैं। देखिए नेचुरल ऑब्जेक्ट कौन से होंगे? वुड एंड रॉक्स। वुड अपने आप बनी है, रॉक्स अपने आप बने हैं, पत्थर। ह्यूमन मेड कौन से हो गए? प्लास्टिक एंड ग्लास। प्लास्टिक को मैन ने बनाया है और ग्लास यानी कि कांच भी मैन द्वारा ही बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नेम 2 लिक्विड्स दैट मिसिबल इन वाटर। यानी कि 2 लिक्विड के नेम बताने हैं हमें जो वाटर के अंदर मिसिबल होते हैं, विलयशील होते हैं, घुलने वाले, घुल जाते हैं जो। तो कौन कौन से हैं? ग्लिसरीन एंड विनेगर। ग्लिसरीन और विनेगर वाटर के अंदर क्या है? मिसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या महत्व है उसका? प्लांट एंड, आंसर देखिए, प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। जो प्लांट और एनिमल वाटर के अंदर रहते हैं, यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। उसी ऑक्सीजन को वो यूज़ करते हैं जो वाटर के अंदर डिजॉल्व होती है, घुली हुई होती है, मिक्स होती है। फॉर देयर सर्वाइवल, अपने सर्वाइवल के लिए, यानी कि जीवित रहने के लिए वो वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन घुली हुई है, डिजॉल्व ऑक्सीजन है, उसको वो यूज़ करते हैं। आगे देखो, नेम द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की हमें डिफरेंट स्टेट्स के नेम बताने हैं, कौन कौन सी होती हैं। तो
आप लोगों को पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट्स होती हैं वाटर मैटर की। ठीक है, सभी को अच्छे से क्वेश्चंस समझ आए होंगे और आप लोगों को ये क्वेश्चंस आंसर लर्न भी करने हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। चलिए ठीक है, अपनी फेयर नोटबुक में ये क्वेश्चन आंसर्स अच्छी अच्छी सुंदर हैंड राइटिंग में सभी बच्चे लिखेंगे।